नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और आज संडे है, तो आज आपके लिए हमने सोचा कि कुछ अलग करते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि रोजगार पे अंकित आरडब्ल्यूए पे आज मॉक टेस्ट होता है, तो आज हम आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट को पूरा देकर उसका एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे और आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप अपने तरीके से आकलन कर सकते हैं। और कुछ टिप्स भी आपको दूंगा कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो और क्या चीज़ें यहाँ पे देने से मॉक टेस्ट आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि काफ़ी नंबर्स ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर होते हैं। अभी एक आध हफ्ते हो जाएगा तो समथिंग 1 लाख प्लस लोग यहाँ पे देते हैं, तो आपको रैंकिंग का थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पे हो जाएगा कि कितने आप परफॉर्म कर रहे हो। और दूसरी चीज़ क्या है, लेवल भी अच्छा खासा रहता है कि आपका एसआई लेवल से हल्का टच करता रहता है। तो आप यहाँ पे अगर अच्छा से परफॉर्म कर रहे हो तो आप बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा खासा परफॉर्म करोगे। तो ये सब सारी चीज़ें फ़ायदा होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हर वीकली आता है, तो आप अगर वीकली एक 2 घंटे प्रॉपर बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपकी जो स्टेमिना है वो भी अच्छी खासी बिल्डअप हो जाती है और आपकी जो बैठने की कैपेसिटी है और प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं तो आपको रियल जो एक बोर्ड एग्जाम में प्रेशर होता है वो प्रेशर आप यहाँ पे रिलीज कर लोगे, तो जिससे कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। और आप सभी लोगों को भाइयों से गुजारिश है कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें और यहाँ पे तो आप वीकली दें ही, साथ साथ आप अदर एप्लीकेशंस पे भी अपने टेक्स्ट बुक वगैरह से अगर आपने परचेज किया हो तो वहाँ से भी देते रहिए। आपको अगर डेली तो नहीं पॉसिबल है, बट आप एक दिन के अंतराल पे देते रहिए, क्योंकि आपके पास 20 से 25 दिन का टाइम बचा हुआ है। और आप डेली मॉक टेस्ट तो मत दीजिएगा, आप एक दो दिन के अंतराल पे देते रहिए और साथ साथ उसका एनालिसिस उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एनालिसिस बेहतर तरीके से कर रहे हैं तो आप जो भी आपकी कमियां हैं उसको कहाँ से इम्प्रूव करना है आपको पता चलता रहेगा और आप धीरे धीरे इम्प्रूव करके अपने अच्छे स्तर पे पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ें मैंडेटरी हैं आपको करना, क्योंकि काफ़ी क्रूशियल टाइम है और मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा आपको एनालिसिस ज़रूरी है कि आपके कहाँ पे वीक है, कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों का पता चलता है। तो मॉक टेस्ट आप सभी लोग ज़रूर दीजिएगा। और साथ साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं कि आज के मॉक टेस्ट में क्या है, हमारा कितना स्कोर था और कितने स्कोर तक आप हैं। तो अभी आप सेफ जोन में हैं और अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं और थोड़ा सा और काम कर लेंगे तो आप बेहतर स्तर पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों, हमारा आज जीके में स्कोर था 29 सही थे और 8 गलत हो गए थे और एक हमने अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, कुछ अजीब सा क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो समझ में नहीं आया था, क्योंकि हमने यहाँ पे तो बहुत दिन से मॉक टेस्ट दिया था, यूपीएसआई का भी और रेडियो ऑपरेटर का भी। और जब रेडियो ऑपरेटर का हमारा एग्ज़ाम था, हेड ऑपरेटर का, तो इसके भी हम मॉक टेस्ट लगभग देते थे क्योंकि वीकली आता था। और जो मैथ, रीजनिंग, हिंदी लगभग सेम ही होते थे, तो इसको मैं अच्छा खासा अटेम्प्ट करता था, कभी मिस नहीं करता था। तो उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस अभी भी है। और हमारा हिंदी में 32 क्वेश्चन सही थे, 5 क्वेश्चन गलत हो गए थे। और रीजनिंग और अच्छी सही होनी चाहिए थी, बट 42 ही क्वेश्चन सही हुए हैं और 8 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। और 2 क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया या फिर अटेम्प्ट नहीं हो पाया। और मैथ में 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, 18 क्वेश्चन सही हैं। तो दोस्तों, ये हमारा आज का स्कोर है और आप लोगों के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर यहाँ पे दे रहे हैं तो आप इसी के हिसाब से अपना अंदाज़ा लगा सकते हो। और बात करने वाले हैं कि ये अगर इतना क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, यानी कि आपके जीके में 28-29 सही हो रहे हैं, आपके हिंदी में अगर आप 30+ सही हो रहे हैं, और अगर आपके रीजनिंग में 42+ सही हो रहे हैं, और मैथ में अगर 18+ सही हो रहे हैं, तो आप पूरी तरीके से सेफ जोन में हो। ये जनरल कैटेगरी की 5 तक बता रहा हूँ। और अगर इतना आप कर रहे हो तो आप बेहतर जोन में हो। हमने प्रॉपर पेपर देके प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ है और
प्रॉपर पेपर दिया, उसके बाद आपको एनालिसिस बता रहा हूँ। और अभी प्रॉपर एनालिसिस तभी हो पाएगा जब मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो खुलेगा, तो तभी पता चलेगा कि कहाँ पे वीकनेस है और क्या करना चाहिए। उन सभी चीज़ों को आप जाके मॉक टेस्ट दीजिए और अपने आप को प्रॉपर एनालिसिस करिए, जिससे कि आप अपने आप को बेहतर पाएंगे मॉक टेस्ट देने के बाद। और अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो वहाँ से आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, और मोटिवेशन का यही जरिया है कि अगर आप अपनी तैयारी को इवेल्युएट कर रहे हैं और इवेल्युएशन में आप अपने आप को सही पोजीशन पे पाते हैं, तो आपको ऑलरेडी मोटिवेशन आएगा, कहीं से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात आपको कंटेंट की, पीडीएफ वगैरह हमारा आपको टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन हो जाइए। और वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स का, मैथ हुआ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस और स्पेशल यूपी जीके के पीडीएफ्स वहाँ पे मिलने वाली है। आज मैं शाम को वहाँ पे अपलोड करूँगा, उससे पहले आप लोग जाके वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। और एक डिस्कशन ग्रुप भी है, वहाँ पे आप अपने भाइयों से आप डिस्कस भी कर सकते हो जो भी इशूज आ रहे हैं, और आप क्वेश्चंस वगैरह शेयर करेंगे तो उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। तो हमारा जो टोटल नंबर बन रहा है वो 238 बन रहा है। अगर आप 300 में 230 प्लस हैं, तब आप जर्नल में जबरदस्त फाइट कर रहे हो, आपका 101% आप सिलेक्शन के दरवाजे पे खड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें आप अपने आप को इवेल्युएट करते रहिए। डेली मॉक टेस्ट तो नहीं देना, बट एक दिन के अंतराल पे जरूर देते रहिए, और आधे एक घंटे एनालिसिस के लिए भी जरूर दीजिए, जिससे कि आपको अपने कहाँ पे वर्क करना है उसका भी पता चलता रहेगा, और साथ साथ ये भी पता चलता रहेगा कि हम किस पोजीशन पे हैं। तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, और वीकली मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 लाख प्लस लोगों की रैंकिंग में आप अपने आप इवेल्युएट कर पाएंगे, और हम किस स्तर पे हैं उन सब चीज़ों को जान पाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। एक ही तरीका है, मॉक टेस्ट देते रहिए, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते रहिए और जम के पढ़ाई करते रहिए। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे भाई सभी जल्द से जल्द सिलेक्शन पाएँ, और सभी मॉक टेस्ट का जो रिसेंटली होने वाले हैं और जो भी आपको रिक्वायर्ड पीडीएफ और जो अदर कंटेंट है यहाँ से मिलता रहेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों।